आज हम सब के दिमाग में ये चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हर जगह बात हो रही है, क्या वो जॉब्स को ले जाएगा, क्या वो नए जॉब्स को लेकर आएगा, क्या होगा। क्योंकि अगेन ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन है और मैं बोलूँगा ये एक तरह से कैटेगरी डिफाइनिंग रिवॉल्यूशन है। तो क्या होगा इसमें? तो पहले हम कुछ और जो टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हुए हैं उनको समझते हैं। जैसे इंटरनेट आया, तो सबसे पहले जब इंटरनेट आया तो लोगों का बिजनेस जो है वो डिजिटल हो गया। मतलब डिजिटल पे आप न्यूज़ पढ़ सकते थे, मेल भेज सकते थे, और तो ये एक पहला लेवल होता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरा लेवल आया जिसमें प्लेटफॉर्म्स आए, गूगल जैसी चीज़ें आई, यूट्यूब जैसी चीज़ें आई। तो वहाँ पर मतलब जो इंटरनेट ने एक तरह से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की थी, तो जो पहले मेल और सर्चिंग की थी, अब उससे एक दूसरे लोगों ने चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना शुरू किया। बट मेरे ख्याल से तीसरा थर्ड ऑर्डर यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा, और ये जो थर्ड ऑर्डर था वो था जैसे हमने देखा ऊबर या जोमेटो या लिफ्ट या इस टाइप की चीज़ें, जहाँ पर एक न्यू टाइप का बिजनेस इवॉल्व हुआ, जो कि एक न्यू कैटेगरी बनी। तो आप कहीं समझिए, तो पहले में जहाँ इफ़िशेंसी इम्प्रूव हुई, जहाँ पे मेल भेजी गई, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, दूसरे में प्लेटफॉर्मेशन मैं उसे बोलूँगा वो बने, और तीसरे में एक न्यू कैटेगरी आई। सेम हम देख सकते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी भी आई थी तो भी ऐसा ही था। लोगों ने पहले फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लगा दी थी, पर ये नहीं सोचा था कि क्या हम उसे रीइमेजिन कर सकते हैं कि नहीं। तो जस्ट टू टेक एग्जांपल, पहले जब फैक्ट्रीज बनती थी और जब स्टीम इंजन और जो स्टीम पावर यूज़ होता था, तो लोगों की फैक्ट्री जो हैं वो किसी रिवर के पास या जो कोई वाटर बॉडी के पास बनाते थे, क्योंकि उससे जो है स्टीम पावर मिलती थी, और जो स्टीम इंजन और जो उनके अंदर की मशीन्स होती थी वो चलती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो सबने पहले इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे ही डिप्लॉय कर दिया। फिर बाद में लोगों को समझ में आया कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से न्यू ऑपरेटिंग लेयर है, तो अब हमें डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि हमारी फैक्ट्री जो है वो किसी एक वाटर बॉडी के पास रहे, वो कहीं भी हो सकती है। और उसने पूरा गेम चेंज कर दिया, क्योंकि फिर लोग ये देखने लगे कि वहाँ पे फैक्ट्री लगाओ जहाँ पर इनपुट कॉस्ट कम है, या जहाँ आपका इनपुट मटेरियल मिलता है, जहाँ ह्यूमन लेबर मिलता है। तो एक तरह से पूरा गेम चेंज हो गया। और जैसे मैंने इंटरनेट की भी बात की, उसने न्यू कैटेगरी डिफाइन की। एआई में मेरे हिसाब से अभी यही हो रहा है, पर ऑफ कोर्स हम कंफ्यूज कर रहे हैं जो 3 लेयर होती हैं। तो एआई में सबसे पहले से लोगों ने देखा कि हाँ, एआई से हम मेल लिखवा सकते हैं, और उससे पिक्चर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट को समराइज कर सकते हैं, विच इज़ लाइक ब्रिंगिंग द इफ़िशियंसी, दैट इज़ द फर्स्ट लेवल। पर ये केवल उससे आप थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप एआई को केवल एक टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो अगला लेवल आता है उसमें ये होता है कि हाँ, एआई को क्या हम अपने इंटरप्राइजेस में, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर वो डिसीजंस लेते हैं, उसके अंदर उन वर्कफ्लोज में इम्बेड कर सकते हैं कि नहीं। तो जहाँ कहीं भी उन्हें डिसीजन लेना होता है, लेट्स से रिलेटेड टू रिस्क या रिलेटेड टू इन्वेंट्री, रिलेटेड टू फ्रॉड, वो चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी, क्योंकि आप उसके अंदर, आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन एआई को आप इम्बेड करते जा रहे हैं। दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर। और मेरे ख्याल से थर्ड ऑर्डर जो होगा, और जो एआई में बहुत ही अभी इम्पॉर्टेंट हो गया है, वो ये है कि इंटेलिजेंस। क्योंकि अब एआई से क्या हो गया है, मतलब ऑफ कोर्स हमने जैसे बात की, हर कोई मेल लिख ले रहा है, हर कोई आर्टिकल लिख ले रहा है, हर कोई वीडियो बना ले रहा है। तो जो इंटेलिजेंस है वो कोलैप्स होती जा रही है, और उसके कारण जो जजमेंट होता है वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो जहाँ पहले इंटरनेट के साथ जो था वो कम्युनिकेशन की हम उसे टेक्नोलॉजी बोलेंगे, तो मैं बोलूँगा कि एआई जो है वो इंटेलिजेंट की एक टेक्नोलॉजी है। इंटेलिजेंस से मेरा मतलब क्या है, मैंने नाम दिया है कोर पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड CORE, मतलब आप जो कॉन्टेक्स्ट है उसे समझते हैं, विच इज़ C। O इज़ फॉर ऑप्टिमाइजिंग द डिसीजन, R फॉर रियलाइजिंग द एक्शन, एंड E फॉर इवेल्युएशन एंड फीडबैक। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटेलिजेंस को कहीं मैं बोलूँगा तो वो ये चीज़ हमें एआई कर रहा है। क्या कर रहा है?
आपके पास कोई भी मेसी डेटा है, किसी टाइप का स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, वो आप उसको डेटा को समझता है, कॉन्टेक्स्ट को समझता है और आपको बताता है। उससे आपका क्या होता है, आप जो डिसीजंस लेते हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि जो डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं वो अब बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, तो आप ऑप्टिमाइज करते हैं एंड देन यू आर रियलाइजिंग एक्शन, क्योंकि अब ये डिसीजन लेना इजी हो गया है तो आप एक्शन लेते हैं और फिर आप इवेलुएट करते हैं और उससे फिर फीडबैक लूप आता है और ये एक साइकिल चलती है। तो दिस इज़ द कोर पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस और यही एआई में थर्ड कैटेगरी डिफाइन करेगा। तो टू रिपीट, पहला जो हमने कैटेगरी देखी वो ये थी कि ईमेल लिख लो, एक वीडियो बना लो, एक पिक्चर बना लो, वो दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड है आपने एआई एम्बेड किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर वेरियस डिसीजन लिए जाते थे, तो वो उन चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। थर्ड जो है विच इज़ द थिंग ऑफ थर्ड ऑर्डर एआई, जो थर्ड लेवल आएगा वो ये होगा कि आपका इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी चीप हो जाएगा। इन द सेंस एवरीबडी विल डिमांड कि आप जो कुछ भी है, क्या आप इंटेलिजेंस एंड जजमेंट उसे एक स्केल कर सकते हैं कि नहीं। और इसी कारण मैं बोलता हूँ एआई इज़ लाइक योर आईए, इंटेलिजेंट असिस्टेंट, जो आपको हेल्प कर रहा है इन टेकिंग करेक्ट और व्हाटएवर इन योर कॉन्टेक्स्ट एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। और इस बेसिस पे हम न्यू कैटेगरी ऑफ बिजनेस देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड, जो कि शायद हो सकता हो कोई इस टाइप से बोलेगा कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूं टू मेक श्योर कि आपके बैंक के अंदर कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं इट्स नॉट दैट कि मैं एक कोई फ्रॉड डिटेक्ट की आपका सॉफ्टवेयर दूंगा, मशीन दूंगा, नहीं, मैं आपको एश्योर करूंगा कि आपके यहाँ कोई फ्रॉड नहीं होगा। सिमिलरली चाहे साइबर सिक्योरिटी का होगा तो कोई साइबर सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा। और सिमिलरली कहीं बैंक के अंदर बैंक शायद ऐसे हो जाएंगे कि वो रिस्क को ऑप्टिमाइज करेंगे कि वहाँ पे रिस्क नहीं रहेगा जब आप वहाँ पर कुछ पैसा रखते हैं। तो ये थर्ड ऑर्डर ऑफ एआई मेरे हिसाब से आएगा। तो जो मैं कहीं समराइज़ करूँ तो मैं ये चीज़ बोलूँगा, एआई के साथ भी जैसे बाकी टेक्नोलॉजीज़ के साथ हुआ है, हमेशा हर टेक्नोलॉजीज़ के 3 लेवल रहे हैं। पहला जो होता है उसमें आप कुछ इनिशियली जो काम पहले मैनुअल कर रहे थे वो उस टेक्नोलॉजी के साथ करने लगे, इंटरनेट के साथ आप मेल भेजने लगे। दूसरा फिर होता है उससे कुछ और आप अपने एग्जिस्टिंग जो इंटरप्राइजेज हैं उसमें एफिशिएंसी गेन करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप एम्बेड करते हैं जहाँ पे भी डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो इंटरनेट के साथ ये हुआ था कि प्लेटफॉर्म्स आ गए थे, उन्हें एम्बेड किया गया और उन चीज़ों के साथ काम हुआ। तीसरी कैटेगरी आई जिसने एक न्यू कैटेगरी बनाई विच इज़ लाइक ऊबर, ओला, लिफ्ट, क्योंकि ये बिजनेस पॉसिबल नहीं थे विदाउट इंटरनेट, बट विद इंटरनेट एक न्यू कैटेगरी ऑफ बिजनेस आया। इसी टाइप से एआई में मेल लिखना, मेल बनवाना, पिक्चर बनवाना, ये दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी यही रहेगी कि जहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं तो वो डिसीजन जो है उनमें एक इम्प्रूवमेंट आएगा, लेटेंसी कम हो जाएगी। और जैसे कहीं हम एग्जांपल लें, कुछ इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन है कि इन्वेंट्री में कितना सामान होना चाहिए, तो उसकी फोरकास्टिंग ईजी हो जाएगी। प्रोएक्टिव आप मेंटेनेंस कर पाएंगे, कहीं आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, ये इस टाइप की। तीसरा जो चीज़ होगा विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड जो अभी ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ये होगा थर्ड ऑर्डर एआई, मतलब जो बिजनेस होगा जहाँ पर जजमेंट एंड इंटेलिजेंस असिस्टेंट विल बी हेल्पफुल। पर ऑफ कोर्स इसको रियलाइज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे प्रॉपर रूल्स हों, गवर्नेंस हो, गार्ड रेल्स हों, क्योंकि अभी कई लोग बस केवल एक मॉडल्स को चेस कर रहे हैं कि हाँ ये एआई का मॉडल अच्छा है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट मेरे हिसाब से आफ्टर सम ईयर्स, नो आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स, बट आफ्टर सम ईयर्स व्हाट विल बी इम्पॉर्टेंट, क्या आप एआई को अपने इंटरप्राइज में यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑटोनोमस एजेंट, मतलब जो अपने आप से काम करे, और प्लस आपने गार्ड रेल रखी हुई हैं जिससे कि वो डैमेज न कुछ करे, और जो एक
इंटेलिजेंस डिसीजन लेता जाए इन ए बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपने डिफाइन कर दिया है कि ये काम जो एआई करेगा ये ह्यूमन करेगा, एआई को कुछ एक्सेप्शन वाला कुछ हुआ तो वो ह्यूमन को अप्रोच करेगा। तो और उसी हिसाब से उस टाइप की और भी सर्विसेज लोग ऑफर करना शुरू करेंगे, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन का, तो मेकिंग कंफर्मिंग कि आपके यहाँ फ्रॉड नहीं होगा। आई विल प्रोवाइड यू सर्विस सो दैट देर इज़ नो फ्रॉड, आई विल मेक श्योर कि देर इज़ नो रिस्क इन वट एवर वी आर डूइंग। तो ये जो है थर्ड ऑर्डर एआई होगा। इन सब के बारे में आपको और जानना है तो आप मेरे वेबसाइट www.raktimsingh.com पे पढ़ सकते हैं, जहाँ पे मैंने कई आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और इन सब चीज़ों को समझाया है। और ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।